तो लगातार आज के इस फैसले को बड़ी जीत बताया जा रहा है और फैसले में हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे के आदेश को आधार बनाया है। इसी लिहाज से पंकज जी, ये सवाल मैं आपसे कर रही थी क्योंकि ज्ञानवापी के सर्वे को आधार बनाते हुए सर्वे की मंजूरी की बात आज जो कही जा रही है, उसमें ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि कोर्ट के सामने फैक्ट्स इस सर्वे में किस लिहाज से रखे जाएंगे। देखिए, आपको याद होगा कि ज्ञानवापी के सर्वे के लिए पहले 2 एडवोकेट कमिश्नर रखे गए थे। उसमें पक्ष और विपक्ष यानी हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, उनके भी जो पिटिशनर्स हैं, उनके वकील हैं, उन सब के सामने में, ताकि किसी को कोई ऐतराज़ नहीं हो। और फिर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराई गई। उसमें आपने देखा था वो वजू खाने का मसला था, जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है फव्वारा है। बहुत सारी चीज़ें मिली थी और वो आधार बना था बाद में ASI के साइंटिफिक सर्वे का। ये जैसा मनीष कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहली सीढ़ी है और लंबे अरसे से मांग थी। और यही बात कि आखिर है क्या स्ट्रक्चर के साइंटिफिक सर्वे, उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को नहीं देखा जाएगा। आज की तारीख में उस इमारत में क्या क्या चीजें हैं वो कोर्ट के सामने साक्ष्य के तौर पर पेश की जाएंगी। जब 18 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन कौन इसमें होंगे एडवोकेट कमिश्नर और कितने दिनों का समय दिया जाएगा, कितने दिनों में सर्वे का काम होगा एडवोकेट कमिश्नर वाला। चलिए, तो मेरे दोनों सहयोगी पंकज जी और मनीष ने ये बात साफ तौर पर हमें समझा दी कि कोर्ट के फैसले के लिहाज से आज की ये खबर किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वे में हाईकोर्ट ने मस्जिद के सर्वे के दौरान साफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए भी कहा है। और हालांकि ये सर्वे ज्ञानवापी से थोड़ा अलग इसलिए क्योंकि कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे उसमें करवाया था। अभी साइंटिफिक सर्वे की बात नहीं है। अब 18 दिसंबर सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा, सर्वे के लिए कितने दिनों का समय लगेगा, इसको देखते हुए 18 दिसंबर का वो महत्वपूर्ण दिन होगा। पीयूष, यही सारी क्लैरिटी आज के इस फैसले को देखते हुए अब साफ हो चुकी है। बिल्कुल सुरभि, देखिए स्पष्ट तौर पर कोर्ट कमिश्नर ये देखेंगे कि वहाँ पर जो वीडियोग्राफी कराई जाएगी और फोटोग्राफी कराई जाएगी, ये उसी के तहत रिपोर्ट देंगे कि वहाँ पर क्या तथ्य अभी मौजूद हैं और कोर्ट के सामने रखेंगे। फिर इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अयोध्या मंदिर और उसके बाद आप देख लें अगर ज्ञानवापी, तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई थी। ख़ास तौर पर एक केंद्र सरकार का जो कानून था जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। लेकिन उस जो बाधा थी, उस बाधा को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ज्ञानवापी मंदिर मामले में स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोर्ट को लगता है कि किसी स्थल में किसी धर्म या किसी अन्य स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है सर्वे करा करके, तो वो सर्वे कराया जाना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी पक्षकार को। तो इस स्थिति को जब सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में स्पष्ट कर दिया, तब देश भर की सभी अदालतों को, हाईकोर्ट को भी ये एक तरह से ओपन हैंड हो गया, छूट मिल गई कि वो इस मामले में खुद अपना निर्णय ले सकें कि आगे क्या किया जाना है। इसी स्थिति को स्पष्ट करते हुए आज हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि इसमें कोर्ट कमिश्नर को आदेश दिया जाए, वो वहाँ पर जाकर के सर्वे करेंगे, फोटोग्राफी करवाएंगे और वीडियोग्राफी करवाएंगे। साथ ही अब आगे मॉडलिटीज़ तय होंगी कि कितने दिनों में होगा, किस तरह से होगा, क्या चरण रहेंगे, कहाँ तक बिल्कुल। देखिए, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार हम बता देना चाहेंगे दर्शकों को कि क्या है इस वक्त की बड़ी खबर। मथुरा ईदगाह में सर्वे पर बोले VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। आलोक कुमार की तरफ से कहा गया, अयोध्या और वाराणसी में भी ऐसा ही हुआ। सर्वे से ढांचे में मंदिर के निशान अब पता चलेंगे, सर्वे से मंदिर तोड़ने के बाद भी पता चलेगी। ये बात आलोक कुमार की तरफ से कही गई। न्याय के लिए सच मालूम करना बहुत जरूरी है। और सुनिए आप। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं आलोक कुमार जी। कोर्ट के आज के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए एक उचित फैसला है। न्याय करना हो तो उसके पहले सच क्या है ये मालूम करना होता है जी। ये सर्वे सच का मालूम करेगा। इस सर्वे से मालूम पड़ेगा क्या किसी मंदिर को तोड़ करके ये ढांचा बनाया गया था, क्या इस ढांचे में अभी भी हिंदू चिन्ह विराजमान है, इस ढांचे की प्रकृति क्या है। मैं समझता हूँ कि दोनों पक्षों ने इसको शुरू से ही कहना चाहिए था, पर दूसरे लोग क्यों विरोध कर रहे थे, क्या पाना चाह रहे थे, इस बात से डर रहे थे, इसका अंदाजा नहीं है। और अब ये फैसला हो गया है। एक्सपर्ट लोग, निष्पक्ष लोग फैसला इसका सर्वे करेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं।
जी आलोक जी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर किस आधार पर कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखे जाएंगे, सर्वे में किस तरीके से इन फैक्ट्स को जुटाया जाएगा, उसकी रूपरेखा आखिर क्या होगी, ये भी समझना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि अब इसके बारे में ज्यादा परेशानी नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि राम जन्मभूमि के मामले में हुआ, वाराणसी के बारे में हुआ, तो अब तक ये दोनों बातें कैसे करना ये तय हो गया है। इसकी विधि क्या है, इसको करने वाले कौन लोग हों, इसमें निष्पक्षता और दोनों पक्षों की साझेदारी हो, इन सब चीजों को कोर्ट सुनिश्चित करता है। यह सर्वे भी दोनों पक्षों और उनके वकीलों की उपस्थिति में होगा, इसलिए ये ठीक होगा, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, और इसी फैसले को देखते हुए लगातार मेरे सहयोगी हमें तमाम बड़ी जानकारियां दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। हालांकि सर्वे होगा कैसे, इसका तरीका 18 दिसंबर को तय होगा। भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एएसआई सर्वे की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था।